2025 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज प्रस्तुत करते हैं सिम्फनी ऑफ इंडिया, भारत की गूंज। प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से अग्रसर। किसानों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 4100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मिलेगी मदद। उद्योगों और आम लोगों को भी होगा फायदा। गुजरात ने देश में पहली बार किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए सहायता देने की योजना की शुरू। अब किसानों को नवीनतम खेती के तरीकों और सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। कर्नाटक में मिर्च के दाम में भारी कमी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। कृषि मंत्री ने मिर्च किसानों की समस्या को निपटाने का भरोसा दिलाया। कर्नाटक में देश की सबसे टॉप मिर्च का होता है उत्पादन। हर तरफ होली का खुमार। आज फागुन पूर्णिमा की रात को होगा होलिका दहन। कल उड़ेंगे रंग गुलाल। केरल में महिलाओं के त्योहार अटकल पोंकला की धूम। खबरें अब विस्तार से। कर्नाटक के मिर्च किसान अपनी उपज के गिरते दाम से परेशान हैं। कर्नाटक में देश की सबसे टॉप मिर्च का उत्पादन होता है। लाखों किसानों का परिवार इसी मिर्च पर चलता है, लेकिन इस बार मिर्च के दाम में भारी कमी देखी जा रही है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। मंडियों में आमद होने के बावजूद किसानों को बढ़िया रेट नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो खुद भी कर्नाटक से आते हैं, किसानों की समस्या को दूर करने के लिए नई दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। कृषि मंत्री ने मिर्च किसानों की समस्या निपटाने का भरोसा उन्हें दिलाया। और अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है। रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। देखिए डीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश से होगी ऊर्जा क्रांति। अदानी, एनटीपीसी और जिंदल समेत कई कंपनी करेंगी निवेश। अदानी पावर बनाएगा 1600 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट। परमाणु ऊर्जा में साफ और कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए 80,000 करोड़ रुपए का निवेश। राज्य की ताप विद्युत क्षमता को मजबूत करने के लिए 1,07,840 करोड़ रुपए का निवेश। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश। किसानों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 4100 करोड़ रुपए का निवेश। परमाणु, थर्मल, सौर और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट होंगे शुरू। छत्तीसगढ़ ऊर्जा क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। न्यूक्लियर, थर्मल, सोलर, हाइड्रो पावर उत्पादन के क्षेत्र में आने वाले 5-7 साल में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होने वाला है, जिसका एमओयू हुआ है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में ये निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो। 5-7 साल में 21,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा और उद्योग धंधे लगने से रोजगार की भी वृद्धि होगी। इन सभी निवेशों के जरिए छत्तीसगढ़ जल्द ही देश के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल हो जाएगा। इससे उद्योगों, किसानों और आम लोगों को फायदा होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इन परियोजनाओं से न केवल उद्योग को लाभ होगा बल्कि आम जनता को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह निवेश छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा और राज्य के विकास को नई दिशा देगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज। और अगली खबर गुजरात से। गुजरात राज्य के कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने कहा है कि गुजरात में देश में पहली बार किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए सहायता देने की योजना शुरू की गई है। इससे किसानों को मौसम, वर्षा का पूर्व अनुमान, संभावित रोग कीट संक्रमण और उसके नियंत्रण, नवीनतम खेती के तरीकों और सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। पिछले 2 वर्षों में खेड़ा जिले के 2246 किसान लाभार्थियों को 100 लाख रुपए से अधिक की सहायता वितरित की जा चुकी है। राज्य के कृषि मंत्री राघव जी पटेल विधानसभा में सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि ये योजना इस इरादे से लागू की गई है कि गुजरात के किसानों को फोन के माध्यम से मौसम, वर्षा का पूर्वानुमान, संभावित रोग कीट संक्रमण और उसके नियंत्रण, किसानों के लिए उपयोगी प्रकाशन, नवीनतम खेती के तरीकों और सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। हिंदू परंपरा के अनुसार रंगों की होली से एक दिन पहले यानी आज देश भर में होलिका दहन मनाया जाता है। देश भर में होलिका दहन की तैयारियां की जा रही हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में फागुन पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के बाद कल लोग रंग की होली खेलते हैं। गुलाल, अबीर से एक दूसरे के जीवन में रंग और खुशियां घोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवहर जिला के तरियानी प्रखंड अंतर्गत छितौनी गांव निवासी ज्ञान प्रकाश सिंह निजी दावा कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी करते थे। इसी बीच समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें पता चला कि 7 निश्चय योजना 2 के तहत बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा लेयर मुर्गी फार्म की योजना के तहत सब्सिडी मिल रही है। इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया और इनका चयन भी हुआ। उन्होंने सब्सिडी के तौर पर 14,55,000 रुपये मिले, जिससे उन्होंने 5,000 क्षमता वाला लेयर फार्म खोला। आज ये लेयर फार्म प्रतिदिन 4 से 5,000 अंडों का उत्पादन कर रहा है। ज्ञान प्रकाश सिंह महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए की आमदनी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आसपास के लोगों को वो रोजगार भी दे पा रहे हैं। कहना चाहूँगा कि आप मुर्गा पालन करके खासकर जो देसी मुर्गे हैं, वनराजा, सोनाली, ग्राम प्रिया, कड़कनाथ, इन सबको आप कमर्शियल या अपने बैकयार्ड में करके अधिक मुनाफा कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका देसी मुर्गा है, वनराज वगैरह, ये आपका 150 से लेके 160 दिनों में अंडे देने योग्य हो जाती हैं। इनके अंडे का जो कीमत है ये आपका रिटेल में 10 से लेके 12 रुपये प्रति पीस तक है। वर्तमान जिलाधिकारी महोदय शिवहर के सहयोग से हम कोल्ड चैम्बर का भी जो योजना है उसमें भी हमारा स्वीकृति हुआ है। इसी वित्तीय वर्ष 24-25 में उसका भी हम सफल क्रियान्वयन का प्रयास करेंगे। और भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब में धरना दे रहे किसानों का समर्थन करते हुए राज्य की मान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां हरियाणा में भाजपा सरकार ने चुनाव खत्म होने के 1 महीने के भीतर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने वादे को पूरा करना शुरू कर दिया है, तो वहीं पंजाब की भगवंत मान सरकार किसानों का अपमान कर रही है। ये हैरानगी की बात हुई है। अभी पहली बार भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को चंडीगढ़ आने से बैन किया और मीटिंग जो हो रही थी उसमें उनको धमकाया और छोड़ के चले गए। और बाद में हर किसान लीडर के घर दबिश हुई और उन्हें
पकड़ा गया, बाद में कई जगह जाम हुए, बंद लगे तो छोड़ना पड़ा। मेरी ख्याल आगे ये विरोध बहुत बढ़ेगा। हरियाणा में कहा था भी हम 23 फसलों पे MSP देंगे, उन्होंने एक फसल पे MSP जारी कर दी, लेकिन यहाँ पे 23 तो छोड़ो, एक फसल पे भी किसी पे कोई MSP नहीं। संसद के दोनों सदनों में बुधवार को जमकर कामकाज हुआ। दोनों सदनों में कई अहम सवालों के उत्तर भी दिए गए। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और लल्लन सिंह ने गोकुल मिशन की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 तक 1.40 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन था, जिससे 10 वर्ष बाद आज 63.5% की वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इस समय दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 है। 2014 तक हमारे देश का पूरा दूध का उत्पादन 146.31 मिलियन टन था। आज 10 वर्षों के अंदर में हमारा 63.5% ग्रोथ है और इस साल हमारा 239.30 मिलियन टन ग्रोथ हुआ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के 1.86 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 1890 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की। इस योजना का शुभारंभ लखनऊ के लोक भवन सभागार में मुख्यमंत्री योगी ने बटन दबाकर किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जहां गैस कनेक्शन के लिए घूस देनी पड़ती थी, तो वहीं अब देश में 10 करोड़ परिवारों को ये सुविधा फ्री में उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही होली दीपावली पर गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में सभी लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उज्ज्वला योजना को 2016 में शुरू किया गया था, जिसके तहत देश भर में 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिले। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2021 के चुनाव में हमने वादा किया था कि 2022 में सरकार बनने पर होली और दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तब से हर साल ये योजना चल रही है ताकि लोग पर्व और त्यौहार अच्छे से मना सकें। इस बार होली और रमज़ान दोनों साथ हैं, इसलिए सभी को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोग पहले ही इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं और ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए कार्यक्रम का विस्तार जारी रखने की योजना है। आज प्रदेश के अंदर 1,86,00,000 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 1,890 करोड़ रुपये की सहायता होली के पूर्व रसोई गैस का फ्री में रिफिलिंग वे कर सकें, इस देश से धनराशि जारी की जा रही है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। पर्व और त्योहार आप अच्छे ढंग से मना सकें, यह एक उपहार होली के पहले आप सबको उपलब्ध करवा रहे हैं। होली भी है और रमजान का महीना भी चल रहा है, तो दोनों लोग इसका लाभ ले लेंगे, हर लाभार्थी इसका लाभ ले लेगा। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 11 मार्च को मूंग का भाव था 6,600 रुपए। 12 मार्च को इसके सौदों में 900 रुपए का भारी उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद मूंग की कीमत 7,500 रुपए पर जा पहुंची। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 11 मार्च को मूंग 9,500 रुपए पर बिकी। 12 मार्च को इसके दाम में 100 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद भाव 9,600 रुपए हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में बीते मंगलवार को मूंग का दाम था 8,740 रुपए। बुधवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और मूंग 8,740 रुपए पर बरकरार रही। राज्य की ही कानपुर मंडी में मूंग के भाव को देखें तो यहां 11 मार्च को मूंग का भाव रहा 8,720 रुपए। 12 मार्च को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव हो गया 8,710 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी।
यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात की चोटिला मंडी में 11 मार्च को ज्वार की कीमत थी 3,500 रुपए। 12 मार्च को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और ज्वार का भाव 3,500 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार के भाव में नरमी दर्ज की गई। 11 मार्च को ज्वार का दाम था 4,250 रुपए। 12 मार्च को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,050 रुपए पर आ गया। वहीं जम्बूसर मंडी में 11 मार्च को ज्वार का भाव था 3,400 रुपए। 12 मार्च को इसकी कीमत में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,400 रुपए पर बना रहा। पोरबंदर मंडी में ज्वार के भाव को देखें तो यहाँ बीते मंगलवार ज्वार का भाव था 2,850 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 385 रुपए मजबूत होकर 3,235 रुपए पर जा पहुंचे। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की कुल उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन थी। वहीं केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई करें। इस समय आंध्र प्रदेश में मूंगफली, मक्का, धान और अन्य फसलों में सिंचाई की जरूरत है। वहीं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के किसान तैयार मूंग और उड़द की कटाई का काम करें। तेलंगाना की बात करें तो दक्षिणी तेलंगाना में जहां पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, वहां के किसान पशुओं के लिए हरे चारे के तौर पर मक्का और ज्वार की बुवाई करें। जहां पानी कम हो, वहां के किसान चारे के तौर पर बाजरा और लोबिया बो सकते हैं। केरल के किसानों को सलाह है कि वो जहां पर धान की कटाई पूरी हो गई हो, पानी की पर्याप्त व्यवस्था को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुवाई करें। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में तिल की बुवाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई जारी रखें। यहां के किसान सरसों और तिल की कटाई का काम करें। इतना ही नहीं, मूंगफली की खुदाई भी समय पर कर लें। सब्जियों, दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार इलाके में तैयार सरसों और राई की कटाई करें। सब्जियों की तुड़ाई भी जारी रखें।
उत्तर पश्चिमी पठार इलाके में तैयार गेहूं की कटाई करें। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र में आलू और मूंगफली की खुदाई का काम भी करें। ओडिशा के मध्य समतल इलाके में तैयार सरसों की कटाई का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।